आप आइंस्टीन का ग्रंथ पढ़ें, उसने भी कहा कि मैं जिंदगी में एक बार क्रिया योग अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। पश्चिम का सबसे बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट कह रहा है। और गांधी जी ने अपने जीवन में लिखा है कि कोई गुरु मिले मुझे तो मैं क्रिया योग पूरी तरह से अपने हृदय में आत्मसात करना चाहता हूं, नहीं तो फिर मैं बार बार जन्म लूंगा। उनकी अभिलाषा थी। नहीं मिले गुरु, नहीं मिला ऐसा व्यक्ति जो उनको क्रिया योग कंप्लीट दे सके। कोई जरूर नहीं ऐसा मिले ही। योग क्रिया योग के जाने वाले भारतवर्ष में 25 लाख लोग हैं और दुकान खोल के बैठे हैं। अरे क्रिया योग, आप ही दुकान खोल दें, यहाँ क्रिया योग दिया जाता है 20 रुपए में, कोई आपको मना करेगा ही नहीं। रोज कम से कम 10 तो आ ही जाएंगे लोग। बस क्रिया योग नहीं। क्रिया योग का मतलब है कि फिर आप बिल्कुल जब प्राण तत्व आपके जागृत हैं तो शरीर तत्व अपने आप में जागृत हो जाएगा। इसलिए फिर यह क्षण रुक जाएगा। इस क्षण के बाद आपको आगे बढ़ने की प्रोग्रेस तो होगी, तो शरीर को फिर आगे बढ़ के जर्जरावस्था में जाने की जरूरत नहीं है। फिर वृद्धावस्था में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस कुंडलिनी जागरण जिसके माध्यम से आप दीक्षा, जिसके माध्यम से आप पारदेश्वर का 8 वेदों के मंत्र, जिसमें 4 मंत्र तो बिल्कुल नए तरीके से सुन पाएंगे, वह पूजन करवाऊंगा और उसके पहले कुंडली जागरण दीक्षा दूंगा। और ये आपकी इच्छा है, आप में से जो भी लेना चाहें लें, जो पूजन करना चाहें करें। मैं इस बिंदु पर आपको बाध्य नहीं करता, मगर मैं सलाह जरूर देता हूं। क्यों आज्ञा दूंगा तो फिर पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहता कि फिर आप मन में हिचकिचाहट आए आपको कि मुझे अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। और सहस्त्र भेदन, क्योंकि 3 अंग हुए, कुंडली जागरण, क्रिया योग और सहस्त्र भेदन। तो सहस्त्र भेदन तो अपने आप में बहुत कठिन है, मगर सहस्त्र भेदन के लिए शक्तिपात के माध्यम से आप सहस्त्र भेदन माला है जो आपको निःशुल्क दी जाएगी। यहां से उसका कोई चार्ज नहीं होगा। मैं ऐसा कॉमर्शियल बात नहीं करना चाहता, मगर शिष्यों को मुझे देना चाहिए। वह सहस्त्र भेदन आप स्टॉल से ले लें और माला धारण करके और फिर ये दीक्षा लें और शिव पूजन करें। आज इतना ही कार्यक्रम होगा। बस कुंडली जागरण, दीक्षा होगी। सहस्त्र भेदन के लिए केवल माला, जिससे शक्तिपात के माध्यम से सहस्त्र भेदन हो सके, और भगवान शिव पारदेश्वर का पूजन विधि विधान के साथ। आपके पास जो सामग्री हो, जल हो तो जल, बाकी मानसिक पूजा भी हो सकती है। ये आपके मन में भ्रम है कि ये चीज हो तो पूजन होता है, ये चीज नहीं हो तो पूजन नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विदान च ग्राणत्वम यात्तम दे, जो शरीर में पास में हो उसी से पूजन होता है। हिमालय में जाके आप कहां से बील पत्र लाएंगे और कहां से पुष्प गुलाब के फूल लाएंगे? पत्र मंत्रों के माध्यम से होता है। मंत्राधीनास्य देवता। और मैंने पत्रिका में आपको बुलाया था तो मैंने कहा था कि 11 रुद्र शिविर है और पूरे भारतवर्ष में 11 शिवलिंग ही हैं, जिनको हमने 12 ज्योतिर्लिंग का नाम दिया है। 12 इसलिए दिया है कि 12वां शिवलिंग अपने आप में हमारा शरीर ही शिव में बन जाता है, शिव बन जाता है। हम खुद शरीर से पूर्ण शिव में बन जाएं तो आपका शरीर तो मेरे पास है ही, 12वां ज्योतिर्लिंग तो मेरे पास है ही, और 11 रुद्र का मैं आपको करवा ही रहा हूं। मगर उसके 2 पार्ट होते हैं। 11 रुद्र का एक वह तो निःशुल्क है, जो भी साधक बैठे हैं उन साधकों के लिए कहा हुआ है। इसका एक पार्ट आज करूंगा रात्रि को, एक पार्ट कल होगा। वो क्यों 2 पार्ट में हो पाएगा। वापस मैं आपको पूरी बात समझाता हूं जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। शिविर में भाग लेने के लिए आपको बताया था कि 11 रुद्र
साधना शिविर या द्वादश रुद्र साधना शिविर, जो कुछ भी लिखा है, वह उसके एक पार्ट आज होगा और एक पार्ट कल होगा। फिर आप भगवान शिव पारदेश्वर पूजन इस प्रकार से तो हो नहीं सकता जब तक आपके प्राण तत्व जागृत नहीं है, और प्राण तत्व आपके जागृत है नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी एकदम से मान लो 10 बार भी मैं आपको साबुन लगाऊं तो 11 बार फिर कपड़ा मैला हो ही जाएगा। ऐसा हो कि फिर कपड़ा मैला हो ही नहीं या शरीर मैला हो ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए उस कुंडलिनी जागरण और पूर्ण विधि विधान के साथ में उस कुंडली जागरण को मैं दीक्षा के माध्यम से प्राण तत्व में खड़ा करूंगा, और सहस्त्र वेदन की जो माला है अपने आप में, जिसके माध्यम शरीर में ऊर्जा, एक विद्युत, और इस समय भी मेरे पहनी हुई है, यदि आप देखें तो कुर्ते के नीचे एक तो रुद्राक्ष माला पहनी हुई होती है, और एक वह माला जो मैं आपको बताऊं सहस्त्र वेदन की माला बिल्कुल पहने रखता हूं। वह माला सहस्त्र वेदन माला आपको निःशुल्क स्टोर से ले लें, और ठीक 9 बजे हम पूजन प्रारंभ करेंगे। इसमें 6 सवा 6 बजे हैं, मगर भोजन आप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं भोजन पे एकदम टूट पड़े और अन्नपूर्णा साधना शुरू कर दें, वो साधना बाद में कर लेंगे। पहले भगवान शिव का पूजन करें, फिर अन्नपूर्णा साधना करें। रात पड़ी है तो क्या हो गया, कौन सा प्रलय हो रहा है। इसलिए मैं 9 बजे से पहले आ जाऊं। 9 बजे हम बिल्कुल यहां तैयार मिलेंगे। आपके पास पारदेश्वर शिवलिंग होगा, और अगर जलपात्र है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हों और शुद्ध धोती पहनी हुई होनी चाहिए। आपके पास एक और धोती धुली हुई होगी, वो पहन लें। अगर आप जवान हैं तो फिर नंगे बदन बैठें, नहीं तो बनियान पहने, नहीं तो आप कुर्ता पहन सकते हैं, पर धुला हुआ होना चाहिए। ये दिन भर पहना हुआ फिर नहीं पहने तो ज्यादा अच्छा रहे। या कोट भी पहन सकते हैं, स्वेटर पहन सकते हैं, मैं ऐसा आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं। ये तो शरीर आपका है ही नहीं आपके कंट्रोल में, तो पहनना ही पड़ेगा। इसमें ये वस्त्र तो अपने आप में जीर्णानि वस्त्राणि शरीर, मतलब ये तो शरीर जैसे फटता है, कपड़े फटते हैं फेंक देते हैं, शरीर भी इसी प्रकार से फट जाता है, फेंक देते हैं। वासांस जीर्णानि था वियाय नवानि गणनाति नरोपराणि। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस प्रकार वस्त्र पुराना पड़ जाता है फेंक देते हैं, शरीर भी जब पुराना पड़ता है फेंक देते हैं। वो कृष्ण ने कहा है। मैं कह रहा हूं शरीर को फेंकने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो उस क्षण रोक दूंगा आपको, जिससे आगे आप बढ़े नहीं। और कृष्ण को ये ज्ञान था, मैं कृष्ण को ये कहना पड़ा कौरवों के लिए और पांडवों के लिए, नहीं तो वो युद्ध करते ही नहीं। उनका शरीर का क्या है, लड़ते लड़ते कट के मर जाओगे तो क्या हुआ। शरीर तो जाना है, जैसे कपड़ा फटा हुआ जाए ऐसे जाएंगे। उनको कहा था उसने, उन शिष्यों को नहीं कहा था। अंदर का भेद उसने नहीं बताया था कि उस समय उनके लिए वो आवश्यक था। इसलिए शरीर कभी मरता नहीं है, मृत्यु उसको समाप्त करती है। इसलिए मृत्युंजयी देवता कहलाते हैं ये। और जब आप बिल्कुल कुंडली जागरण हो तो शरीर तो आपको कोई तकलीफ देगा ही नहीं, चाहे हिमालय में नंगे बदन बैठ जाए तभी तकलीफ नहीं देगा। इसलिए पारदेश्वर शिवलिंग साथ में हो और आप खुद हो शुद्धता के साथ। स्नान करने की जरूरत नहीं, हाथ पैर धो लें। चाय पीनी है चाय पी सकते हैं, फल खाने हो तो फल खा लें, अगर आपको ऐसी इच्छा ही हो गई हो तो। मठे लेके ऐसी चीजें पूजन के बाद ही करें तो ठीक रहे, जैसे आपकी इच्छा हो। उसके बाद में मैं आपको कुंडली जागरण दीक्षा दूंगा। कुंडली जागरण दीक्षा तब दूंगा जो सहस्रार वेदन माला आपके गले में होगी। एक माला तो मैंने आपको दी है अभी, और ये माला आप पहनेंगे। उसके बाद में उस प्रयोग को करवाऊंगा उन साधकों को जिन्होंने साधक में नाम लिखवाया है, जो शिविर में भाग लेने के लिए साधक के रूप में आए हैं। उसका पूर्वार्ध करवाऊंगा, फिर मैं शिव पूजन कराऊंगा, फिर शिव आरती होगी। उसके बाद में हम विश्राम करने के लिए अपने अपने स्थान पे जाएंगे, और जो भी भजन वजन होंगे वह तो होगा ही। मगर ये वह क्षण आ गया है
जिस क्षण के लिए हम साल भर से प्रतीक्षा कर रहे थे, और इस साल भर में कभी भी मैंने आपको क्रिया योग या सहस्रार वेदन या प्राण तत्व में खड़े होकर पूजन करना या ये सारी चीजें समझाई नहीं थी, आपको बताई नहीं थी, क्योंकि आप उसके लिए उस समय छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं थे, हिचकिचा रहे थे। और पहली बार आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूं कि मैं कूदने को कहूं तो आप कूदने के लिए तैयार हैं। सुबह भी मैंने आपको इसी बात की तैयार किया था कि तुम्हारा व्यक्तित्व निर्माण होना ही चाहिए, और सारे उच्च कोटि के व्यक्तित्व बने हैं तो वो बने हैं जिनकी कुंडली जागरण है, सहस्रार वेदन है, क्रिया योग है उस दीक्षा के साथ, और उसके प्राण तत्व के बाद में सहस्रार वेदन। सहस्रार वेदन का मतलब है शरीर का प्रत्येक अणु अणु या रक्त का एक एक कण शिवमय बन सके और कभी भी शरीर जर्जर अवस्था में नहीं जा सके। और वह जो द्वादश रुद्र प्रयोग है उसका पूर्वार्ध, और फिर शिव पूजन, इतना सा कार्यक्रम है। 4 चीजें हो गई, शिव पूजन हो गया, पारदेश्वर शिव पूजन एक बात हो गई, फिर कुंडली जागरण दीक्षा हो गई, फिर सहस्रार वेदन माल्य हो गया, और जो साधक हैं उनके लिए एकादश रुद्र या द्वादश रुद्र जो कुछ लिखा है पत्रिका में उसका पूर्वार्ध होगा, जो प्रयोग होगा, जी हाँ, बैठे बैठे प्रयोग होगा। ये चारों चीजें, और अभी आपके पास 3 घंटे हैं, आज दिन भर आप, क्योंकि आप सुख सुविधा में रहे हुए व्यक्ति हैं, तो 2-3 घंटे आप घूम लें। उसके बाद में 9 बजने को अंग्रेजी में कहते हैं 8:60 होते हैं, उसको 9 बजे कहते हैं, 11 गणा, फिर आप भूल जाओगे। जब 8:60 पूरे हो जाएं तब मैं आपको यहां देखना चाहता हूं, उसको 9 बजे कहते हैं। नेताओं की तरह नहीं कि आप 9:45 बजे बहुत सो बीजी 2 घंटे लेट पे आएंगे तो मैं यहाँ पूजन शुरू करवा दूंगा। अभी नेता आपको बनाना नहीं है, मुझे ना अभिनेता बनाना है, साधक बनाना है आपको, और शिष्य बनाना है, और उनसे ऊंचे स्तर पे खड़ा करना है। एक साथ करूंगा, और मैं स्टाफ को कहता हूं कि सहस्रार वेदन की जो बहुमूल्य माला है वह इनको निःशुल्क दे। वह कम होगी, मुझे मालूम नहीं था कि इतने लोग पूजन में होंगे, और ऐसा मानस भी नहीं था उस समय। थोड़ी थोड़ी चीजें रख रखी थी, हैं जिनके जो लेना चाहे वो ले लें, फ्री है वो, मैं दूंगा आपको। मेरी तरफ से भी कुछ आज भी मिलना चाहिए, कल भी मिलना चाहिए, और प्रतिदिन मिलना चाहिए। यदि आपके हृदय में मैं बैठा हूं तो फिर प्रतिदिन मिलेगा ही मिलेगा। और माता जी भी होंगी, मैं भी होऊंगा, मैं भी पूजन करूंगा, आप भी पूजन करेंगे, संपूर्ण वेदों के साथ, शास्त्रों के साथ। और ये समय जिस पूरे साधना शिविर का एक क्रीम पीरियड है, इस पीरियड का हम पूर्णता के साथ में, जहां पूरे संसार में शिव पूजन हो रहा होगा उस समय, तो हम भी शिव पूजन करेंगे, इसीलिए हम उपस्थित हुए हैं। तब तक आप हाथ पैर धो करके चाय लेने, फिर कोई फल खाने हो तो फल खा लें, तुरंत उसके बाद में अपने कपड़े बदल लें, हाथ पैर धो लें, कपड़े बदल लें, नहीं हो तो फिर यही पहन लेना। दुपट्टा सबके ऊपर होना चाहिए, या रखे तन से और मन से बस। और अगर धन नहीं है तो तन से सही, मन से सही, जीवन से सही। आखिर संसार से अलग हम कैसे दिखाई देंगे? अगर हम ही अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, शराब, सिगरेट, इन सबके वशीभूत बने ही रहेंगे जीवन में, तो फिर ऐसा कौन सा क्षण आएगा जब हम दृढ़ निश्चयी होंगे और छोड़ पाएंगे? इसलिए जब एक बार कहें तो आपको उसका पालन करना चाहिए। गुरु कहे, गुरु करे, उस ढंग से करने की जरूरत नहीं है। गुरु कहे उस तरीके से करिए। गुरु तो कई तरीके से कई कार्य करते हैं, अगर उनको हम समझ ही पाएंगे तो फिर गुरु बन ही जाएंगे, फिर शिष्य बनने की जरूरत रहेगी नहीं। अभी तो फिलहाल यह उत्तरदायित्व है आपका कि जो गुरु कहे वो आपको करना चाहिए। सुबह भी मैंने, कल भी यह समझाया था कि आपकी जिम्मेवारियां तो केवल एक है कि अपना हाथ गुरु के हाथ में दे दिया, मगर गुरु की जिम्मेवारियां तो हजारों हैं कि आपको जीवन के अंतिम क्षण तक और सिद्धाश्रम तक लेकर के और कंधे पर ढोकर के लेके जाए। ये गुरु की ड्यूटी है, ये गुरु का कर्तव्य है। और केवल शब्दों से नहीं बोले, केवल लफाजी नहीं करे, वह बराबर धीरे धीरे उनको
आगे बढ़ाता हुआ रहे। एक दिन में, एक कदम में एक मील नहीं चल पाएंगे आप, जितना भी आप चलें, मगर आपको साथ साथ लेकर के चलने की मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। आवश्यकता है कि आप मेरे साथ हों। अगर आप हाथ छुड़ा के भाग ही जाएं, वह तो एक अलग बात है। यदि आप व्यसनों में मेरे पीठ पीछे आप कहना नहीं माने, तो ये आपका उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेवारी है। मगर जब एक बार किसी को पत्नी कह दिया, तो फिर वही एकमात्र जीवन में पत्नी है। फिर 20 पत्नियां नहीं बदली जा सकती। आंख में हमारे स्वच्छता हो, पवित्रता हो। अब लोग तो भगवान कृष्ण को भी सैकड़ों गालियां देंगे, राम को भी दे रहे हैं और बुद्ध को भी देंगे, महावीर को भी देंगे। लोगों का काम ही गाली देना है और कूदना है और छलांग लगाते हुए आना है हनुमान जी की तरह। ऐसा आपके जीवन में उतरना चाहिए। ये बात केवल शिविर में नहीं, जीवन में आप अलग दिखें अपने परिवार से, आपको व्यवहार अलग दिखे, बेटों से आप थोड़े अलग दिखें, कुछ अलग व्यक्तित्व आपका बने, कुछ ऐसा हो जो और किसी के पास नहीं हो। कोई चेहरे पे चमक तेल लगाने से नहीं आ पाएगी, अंदर से सूर्य प्रस्फुटित होगा, तब आपके चेहरे पर एक चमक की द्वितीय, एक ओज, एक साहस, आंखों में एक दृढ़ता और निश्चयता आ पाएगी। और बार बार एक बबूल की लकड़ी को भी अगर चंदन से घिसें, तो बबूल की लकड़ी भी कुछ दिनों के बाद में चंदन ही बन जाती है, पूरी तरह से चंदन बन जाती है। तो बार बार आप घिसें मुझसे। और कोई व्यक्ति आपको, मैं आपको 1 साल भर की रिफ्री छोड़ता हूं, जितने भी शिविर हो रहे हैं, जितने भी कथाएं हो रही हैं, जितने भी प्रवचन हो रहे हैं, जितने भी गुरु हैं, उन सबके यहां जाएं एक एक बार। मैं तो साल भर आपको छोड़ता हूं, और साल भर के बाद आप निश्चय कर लें। इसलिए आपको गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, आप लीजिए। ज्ञान से, चेतना से, विद्वत्ता से, शालीनता से, मेरे जीवन के कर्तव्यों से, मेरे जीवन के उत्तरदायित्वों से और संघर्षों का सामना करने से, उन सबको आप परखिए मुझे। उसके बाद आप मुझे गुरु बनाइए। और अब जब एक बार गुरु बना ही दिया, अब अच्छा है या बुरा है, जब एक बार आज से 50 साल पहले किसी का हाथ पकड़ लिया, अब उसके सलवटियां आ गई हों या दुबली पतली हों या मोटी हों या जो है, बस उसको निभा लेंगे। और निभाना ही है, ये मेरी ड्यूटी है। अब उसको मैं कोई चेंज तो कर नहीं सकता, न मैं आपको बदल सकता हूं। आप मिल गए तो मिल गए, मैं तो आपको छोड़ नहीं सकता। आप छोड़ गए तो मैं आपको रोक भी नहीं सकता। छाया मिल जाएगी तो यही मिल जाएगी, मगर आप अपने आप को बदलिए। मेरे शब्दों से आप नहीं बदल पाएंगे, कई बार देखा है। और आज शिवरात्रि के पर्व पर यूं भी मैं जीवन में असत्य बहुत कम बोलता हूं। कभी कभी मुंह से निकल जाता है, इसलिए निकल जाता है कि सामने वाला चालाकी करता है तो मुझे बोलना पड़ता है। मगर असत्य बोलने के बाद में मेरा असत्य चेहरे से छुपा नहीं रहता, तुरंत मालूम पड़ जाता सामने वाले को, गुरुजी असत्य बोल रहे हैं। मैं छुपा नहीं सकता, इतना बिल्कुल धड़ाम से झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा कभी महीने में 2-4 क्षण आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं आते हैं, आते हैं, मगर यथासंभव शालीनता के साथ ही व्यवहार करता हूं, सहन करता हूं। इसलिए जीवन में आपका और मेरा संबंध, इसलिए शिवरात्रि के पर्व पर मैं आपको सच्चे हृदय से और समस्त शक्तियों के साक्षीभूत रूप में पहली बार आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि आप में से अधिकांश 70% व्यक्तित्व जो शिष्य हैं, वे कम से कम पिछले 200 वर्षों से मुझे जुड़े हुए हैं, केवल 5-7 वर्षों से जुड़े हुए नहीं है आप। अब 200 वर्षों से जुड़ने के बाद भी यदि आप ऐसे ही बने रहें तो मैं क्या कर सकता हूं। आप में इतना हौसला, हिम्मत होनी चाहिए कि गुरुदेव मैं आपके साथ में हूं, आप मुझे जहां पहुंचाएं मैं पहुंचने के लिए तैयार हूं। क्या होगा जिंदगी में, ज्यादा से ज्यादा धोखा ही मिलेगा मुझसे, विश्वासघाती तो मिलेगा, सहन कर लेना, पर मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। ये मेरे जीवन का हेतु या सेतु नहीं है। जीवन की एक इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, मुझ में भी हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में थी। राम के मन में थी कि मैं सीता को वापस लाऊं, कृष्ण के मन में भी थी कि मैं उन कौरवों को हराऊं।
और अपने व्यक्तित्व, बुद्ध की भी इच्छा थी पूरे संसार में बौद्ध धर्म फैलाऊं। इच्छा होना बुरी नहीं है, उसको पूरा करना आवश्यक है। इन सब ने पूरा किया अपने शिष्यों के द्वारा। राम के भी सैकड़ों वानर का मतलब बंदर नहीं थे, वानर एक जाति थी। आज मध्य प्रदेश में वानर जाति है, जैसे भील होते हैं, थोरी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वैश्य होते हैं, उस पर वानर एक जाति थी। उन लोगों ने जो आदिवासी थे उनके माध्यम से समुद्र में सेतु बनाया। कृष्ण के भी सैकड़ों सहयोगी थे, जिनको आप अनुयायी कहें, फॉलोअर्स कहें, शिष्य कहें। बुद्ध के भी सैकड़ों भिक्षुक थे, महावीर के भी सैकड़ों अनुयायी थे, साधक थे। उनके माध्यम से ही वो अपने कार्य को संपन्न करते हैं। और मेरे जीवन में भी कि इस संसार में, इस भारतवर्ष में, इस आर्यावर्त में कुछ अपने शिष्यों के द्वारा मैं ऐसा संपन्न करवाऊं कि आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें कि वे उनके शिष्य हैं। मैं इतना शब्द ही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए आप में अब वो स्थिति आ जानी चाहिए कि शालीनता आए, अब समर्पण आ जाना चाहिए। अब बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े, बहुत बार कह चुका हूं। और ये दुनिया अपने ढंग से चलेगी। आप दुनिया की तरफ मत देखिए, क्योंकि दुनिया अगर 25,000 वर्षों में नहीं सुधर सकी तो अगले 25,000 वर्षों में नहीं सुधरेगी। पूरे संसार को नहीं बदल सकते, मुट्ठी भर लोग ही बदलते हैं, और मुट्ठी भर लोग ही देश पर शासन करते हैं, मुट्ठी भर लोग ही विद्वान होते हैं। पूरे जंगल में एक ही शेर होता है, 10,000 शेर नहीं होते हैं। कभी कभी हंस दिखाई देते हैं, हजारों बगुले होते हैं। तो केवल मुट्ठी भर शिष्य ही पूरे आर्यावर्त को बदल सकते हैं और इस जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, जो भी जीवन में चाहे, चाहे राजनीति में चाहे, चाहे धर्म में चाहे, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप हो, व्यापार में हो। मगर न्यूनता तब रहती है जब आपका समर्पण पूरा नहीं होता। कोर्ट मैरिज से काम नहीं चलेगा और लव मैरिज से भी काम नहीं चलेगा। पूरी बारात लेकर के शादी करेंगे तो काम चलेगा आपका, वो कर नहीं रहे, कोर्ट मैरिज करके छोड़ रहे हैं। वैसा नहीं चल सकता मेरे साथ। पत्नी बने तो पूरी बने। कबीर ने कहा कि हे राम, मैं तुम्हारी बहुरिया हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। उन्हें स्त्री भाव रख करके और अपने आप को समर्पित किया। भावना अपने आप में कोमल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। इस प्रकार से बार बार आपको मुझे कहना पड़े अब कि आप थोड़ा पीछे सरकिए, 2 फुट पीछे सरकिए, ये मेरी शालीनता के भी अनुकूल नहीं है, आपकी मर्यादा के अनुकूल भी नहीं है। ऐसे चीजें रहनी चाहिए। अब आज एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कई वर्षों से आप जुड़े हुए हैं और कई पीढ़ियां लग जाती हैं। 200 साल लग सकते हैं, 800 साल भी लग सकते हैं, और 2 साल भी बहुत है, 2 महीने भी बहुत हैं, 2 क्षण भी बहुत हैं। यदि आप में समर्पण की भावना पूर्ण रूप से आए, और समर्पण में आपसे मुझे कुछ आकांक्षा है भी नहीं, आपसे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे दमखम है और मैं दमखम के बल पर जिंदा हूं, किसी की बैसाखियों के सहारे जिंदा नहीं हूं, और बैसाख के सहारे जिंदा रहना भी नहीं चाहता हूं। अपने मुझे जिगर में ताकत होगी, क्षमता होगी, साहस होगा, और है, उसको आप और संसार का कोई व्यक्तित्व मिटा नहीं सकता। इतना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। ऐसा छाती में लात मार करके गुरु आपको नहीं मिल सकता जो आपकी आलोचना करे। आपकी प्रशंसा करने वाले गुरु मिलेंगे। आपको अपने कमरे में बिठा करके और दान खाते में 51 रुपए लिख करके तो आपको गुरु मिलेंगे। आपकी चापलूसी करने वाले गुरु मिलेंगे, मगर आपको फटकारते हुए गुरु नहीं मिल पाएंगे। वह गुरु होगा जो अपने आप में शिष्य को फटकारे, डांटे, डपटे, प्रशंसा करे तो उसके पीठ पीछे करे, सामने नहीं करे। पीठ पीछे कहे कि ये आदमी अपने आप में अद्वितीय है, मेरा शिष्य है। और आप भी अपने आप में कैसे भी हों, मुझे तो अत्यंत प्रिय है, मैं किसको कहूं, ये हाथ अच्छा है या ये हाथ अच्छा है, या ये आंख अच्छी है, ये आंख अच्छी है, मेरे लिए तो सभी बराबर हैं, सही हैं। जो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे, भीड़ को चीर करके आगे बढ़ जाते हैं, उनका नाम होता है। और आपका नाम हो, आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़े, और अगर मेरा नाम जुड़े तो फिर आप अद्वितीय और अलग से दिखाई दें आने वाली पीढ़ी में, ऐसा चाहता हूं मैं।
अब हम ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। शांत चित्त से आप बैठ जाएं, जिससे इस पूजन को और इस प्रयोगों को हम पूरी तरह से क्षमता के साथ कर सकें। ये मंच लकड़ी का बना हुआ है और इसमें बेचारे में 20 आदमी या 15 आदमी से ज्यादा झेलने की ताकत है नहीं। और एक बार दक्षिण में ऊपर बैठे हुए थे, सब मंच के अंदर खड्डे में गिर गए, बीच में खड्डा हो गया। उसकी बेचारे की ताकत इतनी है, इसलिए हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ताम पूर्णत्व शुद्धम सा प्रबुद्धम में तो स्वानम सा शिवरात्रि रात्रो सा पूर्णतः भगवान शिव सायुज्य मम स्व निर्मितम शिव शंकरम एतोस्मानम सकृते कल्याणताम स विशेष दीक्षायाम सेतोस्मानम सा पूर्वा एतोस्मानम द्वादश ज्योतिर्लिंगेन ताम अहम एकादश रुद्रेण ताम मम स्व निर्मितम शिवलिंगम एतोस्मानम स्व पूजनम च एतोस्मानम कृते कल्याणताम सा तुभ्यम इदमर्चितम वो ज्योति पूर्णाम गुरुमुखेन सा दीक्षायाम प्राप्नुयात सांत्रादु सा दीक्षायाम प्राप्नुयात दीक्षायाम ताम एतोस्मानम एकादश रुद्रोहम स्व द्वादश ज्योतिर्लिंगम सा कल्याणम सा तुभ्यम संपर्ददे। शिव पुराण पढ़े तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि 81 ज्योतिर्लिंग थे कोई टाइम, फिर घटते 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 अब 12 ज्योतिर्लिंग रह गए और अभी 11 ही रह गए। वह भी पता नहीं 12वें कहां है, 11वां कहां है। इसलिए एकादश ज्योतिर्लिंग है। एक व्यक्ति स्वयं ज्योतिर्लिंग है, वह स्वयं शिव है। नहीं तो शंकराचार्य ऐसा नहीं कहता कि शिवो हम, इतना घमंड से नहीं बोलता वो। मैं खुद शिव हूं, क्योंकि काल मेरा अधीन है, मैं मृत्यु को पकड़ सकता हूं। शंकरो हम, मैं खुद एकदम दूसरों का कल्याण करने में समर्थ हूं, मुझे ज्ञान है, चेतना है। इसलिए आप खुद शिवो हम शंकरो हम, आप खुद शिव हैं, आप खुद शंकर हैं, एक खुद आप ज्योतिर्लिंग हैं। इस ज्योतिर्लिंग जो तांडव नृत्य भी कर सकता है, शत्रुओं के सामने दावानल की तरह खड़ा भी हो सकता है, आंख में ज्योति निकाल सकता है, आग निकाल सकता है, और आंखें बंद करके बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठ भी सकता है, और शमशान में भी बहुत प्रसन्नता के साथ बैठता है, और घर में भी उसी आनंद के साथ बैठ सकता है। तब आप शिव बनेंगे, तब शंकर बनेंगे। और आज से मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप स्वयं शिव हैं, आप स्वयं शंकर हैं, और इस शंकर के रूप में आपको पूरी दुनिया प्रणिपात करती है, प्रणाम करती है। और ऐसे ही बने, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कल्याण का
अब वे साधक खड़े हो जाएं जो साधना शिविर में भाग लिया है, जिनको एकादश रुद्र साधना प्रयोग मैंने कहा था। वे उनकी जो सामग्री दी है वो पैकेट खोल दें और सामग्री दोनों हाथों में ले लें। उसका मैं पूर्वार्ध करवाऊंगा और वे खड़े हो जाएंगे और सामग्री ले लें। जो भी यंत्र है, जो सामग्री है, वो हाथ में ले लें और प्लास्टिक हटा दें। प्लास्टिक इसलिए कि गंदा नहीं हो, अपवित्र नहीं हो, गंदे हाथ नहीं लगे, इसलिए उसमें प्लास्टिक लगाया जाता है। बाकी प्राण चेतना युक्त है। फिर खड़े हो, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो और बिल्कुल दृष्टि मेरे ऊपर हो। मैं इसका पूर्वार्ध कराऊंगा, मतलब पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा कल करवाऊंगा प्रातःकाल। बिल्कुल मेरे आंखों की तरफ होना चाहिए और बीच में आप घूमे नहीं। परेंसाम पूर्वाय तो स्मानम द्वादश ज्योतिर्लिंगेण ये तो मानम एकादश रुद्र अहम शिव ताम पूर्ण शिवनम संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकरा य च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च पूर्ण प्राप्ता सा दीर्घाय कृत वीर्जितवाम वायुदेवो व सविताम प्रार्पतु श्रेष्ठतमाय क्रमण आप्यन्नराय भागम प्रजापति निवाय मामावस निशितमा गसगु रुद्रुवा अस्मिन् गोपतोषिया तब वीर यजमानस्य पशून् पाहि पूर्णाम बलिपराम पतसु पूर्णा पुनरापत वसनकाम मूर्जगुं सक्तो सा चित्तम सा दीर्घा अतोस्मानं सक्रेकलताम दीर्घस्याम दीर्घो 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 वतां सा पूर्वाय तोस्मानं रुद्रोहम सा दिवम समस्त शरीरे अंग प्रत्यंग समस्त भूत रक्त बिंदु बिंदु ताम शुमय हेतुस्मानं स्वज्वालामुखेन नेत्र ज्वालाम शाम परिपूर्णाय तो स्वानम शक्ति कल्याणतम सा पूरा सा शत्रुमर्दनी ए तो स्वानम शत्रु संहारकम रूपम माम मम शत्रु संहारकम रूपम ताम एको स पूरा ताम शिव शांतमय रूपम सा चेतनाय तो स्वानम चेतनामय रूपम ताम दीर्घो तो स्वानम सा कालमय रूपम ए तो स्वानम सा शांत रूपम सा तो स्वामी तत्तादु विश्वदेवताम विश्वनाथ स्वरूपम सा दीर्घा तो स्वानम सा कृति ब्रह्मांड स्वरूपम दीर्घो अथो स्वानम सा पूर्णाय तो स्वामी ताम घोषमेश्वर शिवम ए तो स्वानम शक्ति कल्याणतम सा दीर्घो अतोस्मानं सा काट वीर्यार्जुन सा दीर्घार्थि रुद्रोहम पूर्वा रुद्रसाव रौद्रावतारम सा दीर्घातोस्मानं ममाम सावथि अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम पूर्णत स्वंकरम एतोस्मानं शक्ति पूर्ण धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य संलक्ष्मी प्राप्ता निमित्तम मम जीवनम पर्यंतम सा गुरुमुखेन मंत्रेणा एतोस्मानं सा पुरुषांसा पूर्णा सा न शत्रु न बाधा न कष्ट न पीड़ा न चित्तमेतोस्मानं पूर्णता चित्त शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध अंकम चंकंदम पम्यंसम बिंदुराय मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम पाम पीम पूम पावती पूर्णा खां खी खूंखे चिता शां शी शोष नंदिर कुसुमे एंकार रूपे एंकार के क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे मुस्ते चामुंडाम चिन्गाति च एंकारी वरदानि विचित्रम धाम धीम धुम दूजटे पत्नी वाम वीम वागदीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिकी देवी सांस ओंकार रूपिण्ये जन्मरानी भ्राम ब्रेम ब्रूम पूर्वाय तो स्वानम सा दीर्घो 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 तो स्वानम सा क्रिय कल्याणताम सा म समस्त शिष्येणाम ताम एको सा एकादश रुद्र सा पूर्वा सा चैतन्यम पूर्वा ज्योतिर्लिंगेन सा पूर्ण चैतन्यम अग्निज्वालाम प्रस्फुट सा समस्त शरीरे रक्त बिंदु बिंदु सा कण कण सा विंदा पूर्वाय तो स्वान दीर्घो दीर्घो सा पूर्वति न व्याधि न जरा न रोग न वृद्धावस्था सा पूर्ण क्षण ये तो स्वानम पूर्ण क्षण प्राप्तायामी कालोग्नि काल रूपेण सा शिवोग्नि शिव रूपेण संक्राम संक्र रूपेण रौद्रना रौद्र रूपेण विश्वना विश्व रूपेण ताम चित्न चेतन रूपेण काल महाग्नि रूपेण ताम दीर्घवतो स्वालम स शांत स्वरूपेण न तनावना पुरा तो स्वानु सा दीर्घवतो स्वानु तुभ्यम इदमुचित संसान वाशिनी सा ग्रस्त वाशिनी पूर्ण सा ग्रहे सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धेताम पूर्णत्वम प्राप्ताय उत्तरार्ध रूपेण सा चित्तम सा दीर्घौ अतुस्तां तुभ्यम संपर्ददे। दोनों आंखों को ये सामग्री लगा करके अपने स्थान पर बैठ जाएगा। उत्तरार्ध लंबा होगा, कल उत्तरार्ध इसको करवाएंगे। सहस्रार वेदन की जो माला ली है वे माला खोल करके ऊंची उठा लें, जिसमें शक्तिपात कर सकूं उसको वापिस धारण करें, जीवन पर्यंत धारण करना है। सहस्रार वेदन के लिए जो आपने माला ली है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और लेकर के हाथ में ऐसे ऊंचे उठाए। जो सफेद माला है और लाल रंग की गांठ लगी हुई है,
तेजस्विता युक्तम स पूर्वासा दीर्घा पूर्वासा दीर्घा तोस्मानं सहसार वेदनम सा कत्वा पूर्णाद विपराम सौदीरा तोस्मान पूर्ति मंत्र साहस पोते सा मम सा समस्त अंग प्रत्यंग सा कल्याणतम दिगो सहसार वेदन च पूर्वा समस्त सूर्य तेजस्वितां प्राप्ता दीर्घो अथोस्मानं सा दीर्घा पूर्वासा मनि गुरुखेन पूर्वाता सा चिंतयामि माम गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् ताम दीर्घो तस्मानं स पूर्वा सहसा सा दीर्घा तस्मांकृति कल्याणतम दीर्घ सा तभ्यम इदमखिन भोजोति पूर्वमुखेन गुरुमुखेन मंत्रम सा दीर्घा तभ्यम इदमखिन भूतभ्यम संपर्ददेहे। इसको वापस साथ मान कर लें। ग्रहण का समय है। ग्रहण का मतलब है स्वीकार करना, प्राप्त करना, लेना। सब कुछ प्राप्त कर लेना जीवन में। और एक संयोग है कि शिवरात्रि के दूसरे दिन ही ग्रहण है। जितना महत्व आज है उतना ही हिमालय के चप्पे चप्पे पर योगियों के लिए और उच्च कोटि के ब्राह्मणों के लिए, विद्वानों के लिए और व्यस्त व्यक्तियों के लिए ग्रहण का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि इस अवसर पर प्रत्येक विजय की कामना के लिए जो कार्य किया जाता है, उच्च कोटि के कार्य केवल ग्रहण समय में किए जाते हैं। उच्च कोटि का गुरु ग्रहण के समय में ही गुरु मंत्र देता है, दीक्षा देता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध का प्रारंभ ठीक ग्रहण के समय किया था और ठीक ग्रहण के समय भगवान राम ने तीर छोड़ करके रावण की नाभि को छेदा था। ठीक ग्रहण के समय बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और ठीक ग्रहण के समय भगवान शंकराचार्य ने दीक्षा प्राप्त की थी। इसलिए ग्रहण अपने आप में अशोभनीय या गलत नहीं है, वह तो सब कुछ प्राप्त करने की क्रिया है, यह तो संयोग है। हो सकता था 2 दिन बाद आता तो शायद हम उस दिन को उतना क्षमता के साथ प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मैं आज तक का आपका जो जीवन गया वह एक चिंता, परेशानी, तनाव, तकलीफ, दुख और सुख, पत्नी पुत्र के साथ संघर्ष करते हुए, जूझते हुए बिता रहे थे। आज मैं आपको नवीन चिंतन दिया है कि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। न वनस्पति है, न पेड़ है, न पौधे हैं, न ये हारमोनियम है, न संगीत है और न पत्नी, कुछ भी नहीं है। शरीर शांत हो जाएगा तो 2, 3, 4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने पत्नी रोएगी, फिर वापिस टीवी देखेगी, फिर वापिस संगीत सुनेगी, फिर वापिस खाना खाएगी। उसके पीछे कोई समाप्ति नहीं होगी, कोई आपका मदद नहीं कर पाएगी। न पति की मृत्यु पर पत्नी को या पत्नी की मृत्यु पर पति को कुछ किसी के काम नहीं आ सकता। ये हमारा ये मोह है, ये कर्तव्य है। आप कर्तव्य पालन करिए, मगर आप अपने आप को बगुलों की तरह जीवन व्यतीत मत करिए। हंस की तरह व्यतीत करिए, शेर की तरह व्यतीत करिए, व्याघ्र की तरह व्यतीत करिए, गुरुत्व में व्यतीत करिए। ऐसा व्यक्तित्व आपका बने कि इस ग्रहण समय में बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकें। मैं आपको उदाहरण दिया कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, चैतन्य का, शंकराचार्य का, राम का। जो विजयी बने उन्होंने ठीक ग्रहण का इंतजार किया, प्रतीक्षा की और ग्रहण समय में वे कार्य संपन्न किए जो उनके जीवन की आवश्यकता थी। चाहे धन की आवश्यकता थी, चाहे पूर्णता की आवश्यकता थी, चाहे घर के तांत्रिक बाधाओं की निवृत्ति की आवश्यकता थी और चाहे अन्य जीवन के चिंतनों की आवश्यकता थी। इसलिए प्रत्येक जीवन में प्रत्येक वस्तु इसी जीवन में प्राप्त हो जाए और जीवन में वापस जन्म नहीं लेना पड़े। ये बार बार जन्म लेना और मरना कोई बहुत महान कार्य नहीं है। मृत्यु हमारे पास फटके ही नहीं और उसके लिए सबसे उपयुक्त समय ग्रहण होता है, जो कि पंचकम
जो श्रवण नक्षत्र है, धनिष्ठा है, सद्विषा है, पूरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों में यदि ग्रहण आता है तो उसका महत्व हजार हजार गुना बढ़ जाता है। ये पंच के बीच में ये ग्रहण आया है, इसलिए कल प्रातःकाल आपको थोड़ी सी दीक्षाएं या थोड़ा सा कार्य संपन्न करवाऊंगा, मगर जो भी करवाऊंगा वह अत्यंत उच्च कोटि का होगा। इसलिए आपकी साधनाओं में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाए, क्योंकि अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता कि आप कब सिद्धि प्राप्त करें। अब मैं जो कुछ करना है तुरंत कर देना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 4 महीनों में केवल एक बार आपके सामने आया या 2 बार आपके सामने आया। हो सकता है कि आगे 6 महीनों में एक बार सामने आऊं। इसलिए जो कुछ भी ये साधने आपने जिंदगी मेरे साथ की और इन तनावों की वजह से आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, सिद्धि पुरुष बन नहीं पाए, नहीं बन पाए, एक अभाव जीवन में खटकता रहा आपकी जिंदगी में, और स्वाभाविक है, इसलिए कि आप पूर्ण मन के साथ जुड़े नहीं। आपने अपने जीवन को कई समय बांट लिया, बाप बन गए, पति बन गए, पड़ोसी बन गए, शत्रु बन गए, मित्र बन गए, और जीवन के कई टुकड़े बना दिए। मैं इन टुकड़ों को समाप्त कर देना चाहता हूं। और मैंने अभी प्रवचन में बताया था कि आप में से अधिकांश लगभग 200 वर्षों से मेरे शिष्य रहे हैं, तो मैं और कितने 50, 100, 200 साल और इंतजार करूं आपका। इसलिए अभी तक तो आप मेरा हाथ पकड़ते थे और हाथ छुड़ा के भाग जाते थे। कल मैं खुद आपका हाथ पकड़ूंगा, छोड़ने नहीं दूंगा, आपको छोड़ूंगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। प्रातःकाल मैं जब आऊंगा तो सबसे पहले उसी क्षण जब ग्रहण प्रारंभ होगा, उसी क्षण में आपको समस्त साधनाओं में, चाहे 10 महाविद्याएं हों, चाहे आपने की हों, चाहे नहीं की हों, चाहे उसे संबंधी दीक्षा ली हो, चाहे आपने नहीं ली हो, मैं उस ग्रहण काल में उन मंत्रों के माध्यम से जो कुछ आपके जीवन में साधनाएं आपने की, इस जीवन में, इससे पहले के जीवन में, उससे पहले के जीवन में, उन सब साधनाओं में सिद्धि प्राप्त एक क्षण में ही हो जाए, एक क्षण में ही एकदम से लपट उठ जाए, एक क्षण में रोशनी हो जाए। इसे दुखते हुए, धुआं देते हुए दीपक जले वह दीपक नहीं कहलाता। ऐसा दीपक 10 साल भी जले तो बेकार है, और एक क्षण के लिए भभक करके सूर्य के समान ज्वाला बन जाए, वह जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कल समस्त साधना सिद्धि सुबह दीक्षा करवाऊंगा। उसके बाद मेरी इच्छा होगी तो आगे आपका प्रयोग करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, ये तो कल मैं देख लूंगा कि ग्रहण के समय आप कितने सक्षम हैं। हो सकता है आपके कुछ बाधाएं, न्यूनताएं होंगी, आप उसकी चिंता मत करिए, आपको मैं अभाव नहीं रहने दूंगा। और कल प्रातःकाल जब भी मैं आऊंगा, ग्रहण प्रारंभ होगा, उस समय मैं स्वयं भी साधनारत रहूंगा और आपको भी उन साधना सिद्धि और सफलता की दीक्षा देकर के और पिछले 200 वर्षों का जो शिष्यत्व है वह आपको सौंपता हुआ सिद्धि पुरुष बनाऊंगा। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके कल्याण सामने करता हूं। इसलिए भगवान शिव ने कहा है कि आप जो शिष्य हैं, गणों को कहा कि आप फूलों की माला मत पहनाइए, अपने मुंड माला पहनाइए, जिससे कि मैं आपको ऊंचा उठा सकूं। तो मुंड माला जरूरी है, आपके सिर का बिल्कुल माला। ये छोटी मोटी चीजों से क्या चलेगा। कल भी आरती में गाया था कि मुंड माला धारी
मुंड का मतलब ये नहीं कि आप सिर काट करके अभी 2 मिनट में कोई ले आवे, ये ऐसा महापुरुष मत बनना, क्योंकि एक बार ऐसा हादसा हो चुका है एमपी में, ओंकारेश्वर में। मैंने कहा जोश है, ताकत है, जवानी है, क्षमता है, क्या आप कमजोर हैं और नर्मदा किनारे आप छलांग लगा सकते हैं। तो मैं तो अपनी रो में बोल गया, यार बोलना ही था, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं थी, ऐसे गिच पिच तो बोल नहीं सकता। वो कोई एक लड़की थी, वो लड़की गई और नर्मदा में उफान आया हुआ था, सीधा आराम से 40 फीट ऊपर से कूद गई तो नीचे मल्लाहों ने बचाया, बेचारे ने बड़ी मुश्किल से ला करके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। अब वो बेहोश, पुलिस ने कहा कि जरूर इसके गर्भ ठहरा हुआ होगा, प्रेगनेंसी होगी, पुलिस को रिपोर्ट करनी है। कहां से आइए? गुरुजी के पास आइए। लो, अब आए गुरुजी के पास, गुरुजी उसके पेट में बच्चा है। मैंने कहा बच्चे 100 हैं, 1-2 तो है नहीं, पहले आप गिन के आ जाइए। अब कूद गई, मैं क्या कहूं, आपने बचाई क्यों? इसलिए जब मैं मुंडमाला कहूं तो आप थोड़ी सी मेरे ऊपर कृपा रखना, जब जरूरत होगी, जो सिर काटे आपने दिए प्रयास, बस। मुंडमाले का मतलब है कि आपके बुद्धि जो है और दिमाग में जो खुरापात है, कुबुद्धि है, उसको काट करके चरणों में समर्पित करने को मुंड समर्पण कहते हैं। ये मतलब है उसका। उसका रूढ़िगत अर्थ मत लीजिए, इसका भावार्थ लीजिए। ग्रहण, आज सूर्य ग्रहण है। मैं आपकी 2-3 शंकाएं निवारण कर दूं। किसी को ये मालूम है चंद्र ग्रहण है, किसी ने कहा तारा ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है। और दूसरा, ये ग्रहण 11:35 पर लगा है। मैंने 10 बजे इसलिए कहलवाया था कि आप टाइम पे आके बैठ सकें। इस समय मध्याह्न काल है और अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। प्रत्येक कोई अगर आपके पास मुहूर्त नहीं हो ज्योतिष के हिसाब से, तो 12:35 पर यदि कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपने आप में विजय काल कहलाता है, अभिजीत काल कहलाता है, उसमें सफलता मिलती ही है। यदि कोई वजह से कोई मुहूर्त नहीं मिल पाए तो इस समय को 12 बजने से लगे और 12:35 का समय सर्वोत्तम पीरियड उसमें शुरू हो जाना चाहिए। चाहे दुकान खोलना हो, चाहे मुहूर्त करना हो, चाहे उद्घाटन करना हो, कोई नई वस्तु खरीदनी हो, इसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता है। और ये शाम को 4:47 तक चलेगा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और ग्रहण काल का कल मैंने आपको संकेत दिया था। कई बार अपने प्रवचन में मैं आपके दिमाग की धुलाई इसलिए कर लेता हूं कि आपको यदि कोई प्रश्न पूछ ले तो आपकी आंखें नीचे नहीं हो कि ये तो मालूम नहीं था, ये क्या मतलब, ग्रहण का अर्थ क्या है, अभिजीत मुहूर्त का अर्थ क्या है। ऐसा नहीं हो, परिपक्व ज्ञान हो आपका। इस दृष्टि से कभी कभी उन बातों को भी संकेत कर देता हूं। ग्रहण काल पूर्ण विजय के लिए और सफलता और सिद्धि के लिए श्रेष्ठतम समय कहलाता है। श्रेष्ठतम, बाकी कोई समय दीपावली की रात्रि हो या होली की रात्रि हो या और कोई समय हो, इसकी तुलना में नहीं आ सकता। क्योंकि जितने भी, यदि मैं आपको 40 उदाहरण सुनाऊं महापुरुषों के, जिन्होंने जीवन में अपने आप में एक ऊंचाई पर खड़े हुए, आने वाली पीढ़ियां जिनका नाम लिया, हम आदमी इसीलिए जिंदा रहता है कि उसका नाम रहे। यदि आप कभी हरिद्वार पे गए हो तो पत्थरों पे नाम खुदे हुए आपको जगह जगह सड़कों पे मिलेंगे। बहन चौथी बाई के स्मृति में ये पत्थर जड़वाया, बस इसलिए एक चौथी बाई और कोई काम किया नहीं, इस वजह से जिंदा रहेगी। बस आदमी इसीलिए दीवानों पर अपना नाम खुदवाता है, अखबारों में नाम छपवाता है, प्रचार करता है, मगर वो क्षणिक होता है। उसके मरने के साथ साथ नाम समाप्त हो जाता है। नाम ऐसा हो कि आपके 20 पीढ़ी बाद भी आपका नाम गर्व से ले सकें अपने बेटे पोते, ऐसा हो। और यदि मेरे जिंदगी जी भी ऐसा होगा, नाम नहीं हो पाया, तो मुझे तो शर्म आएगी और आपको धिक्कार होगा, दोनों बातें होगी। ऐसा होने भी नहीं दूंगा। आप अगर मेरे पीछे खड़े हैं तो चिंता की बात नहीं है। इसलिए इस ग्रहण काल में जो भी श्रेष्ठतम ग्रंथ लिखे गए, प्रारंभ हुए, यदि आप तुलसीकृत रामायण पढ़े, तुलसी जो आज 300 साल पहले ही पैदा हुए, उन्होंने जब ग्रहण प्रारंभ हुआ तब रामचरितमानस प्रारंभ किया।
और प्रारंभ करने से पहले गणपति को स्मरण नहीं किया उन्होंने। जैसे मैं आपको गणपति प्रार्थना करवाता हूं, उनका वंदों खल दल गहि मह चरणा, जो दुष्ट हैं, जो मूर्ख हैं, जो विघ्न विनाशक हैं, पहले मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूं जिसे मैं आराम से लिख सकूं। फिर गणपति को स्मरण किया उन्होंने। आप देखिए रामचरितमानस कि पहले जो खल हैं, यहाँ के जितने मूर्ख हैं, गधे हैं, जो फालतू मेरा टाइम बर्बाद कर देते हैं, जो विघ्न डालते हैं, उनको मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं हाथ जोड़ करके, जिससे कि मैं रामचरितमानस को लिख सकूं। और उन्होंने लिखा और जीवन में प्रसिद्ध हुए। वाल्मीकि राज तिलक हुआ राम का तो ग्रहण काल के प्रारंभ में हुआ। देखिए वाल्मीकि रामायण को, तुलसी के रामायण में लिखा नहीं होगा। तुलसी तभी 300 साल अकबर के टाइम में पैदा हुआ है। सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, नानक, ये सभी 300 साल पहले के हैं। वाल्मीकि उस समय के हैं जब सीता को वापस वनवास दिया तो वाल्मीकि के आश्रम में रही थी। उन्होंने जो लिखा वो इतिहास है, प्रामाणिक है। इसलिए उन्होंने जब राज तिलक हुआ तो ठीक आधा घंटा इंतजार करते रहे। उन्होंने कहा अभी नहीं, ठीक समय आ जाएगा तो मैं राज तिलक का संकेत दूंगा, उसमें राज तिलक वशिष्ठ तुम्हें करना है। और ठीक उस समय राज तिलक किया और कई वर्षों तक राम राज्य करते रहे। उसके बाद में लव और उसके बाद में परीक्षित, उनकी पीढ़ी आगे चली। इसलिए ग्रहण का मतलब है पूर्णता के साथ स्वीकार कर लेना। हमने आगे जाकर के इस शब्द का अपभ्रंश कर दिया, गलत यूज कर लिया। ग्रहण का मतलब है बहुत खराब, बहुत दुष्ट। इसमें दुष्टता है क्या, इसमें खराबी क्या है? ग्रहण शब्द क्यों बना? ग्रहण का मतलब है कि जीवन की अगर उन्नति करने के लिए कोई कार्य किया जाए, खास तौर से साधनाओं में, सिद्धि में, तंत्र बाधा दूर करने में, घर की रोग और समस्याओं को दूर करने में, महाविद्याओं को साधना सिद्ध करने में, गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने में और किसी भी देवी को प्रत्यक्ष प्रकट करने में और मनोकामना पूर्ति के लिए, इन सारे कार्यों में ग्रहण काल बाकी समय भी उपयुक्त है, मगर यह समय श्रेष्ठतम कहलाता है। इसलिए संयोग है कि आज ग्रहण काल है और मैं ठीक समय आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मध्याह्न काल है, अभिजीत मुहूर्त है और मैं अपना संक्षिप्त प्रवचन प्रारंभ करके, जैसा कि कल मैंने बताया था कि साधना, सिद्धि, सफलता, दीक्षा मैं आपको दूंगा और ये देनी मेरे लिए जरूरी थी, इसलिए कि आप अपने जीवन को वहां से शुरू करते हैं जहां से आप पैदा हुए। 4 मई 1957 को मैं पैदा हुआ, बस वहां से जीवन प्रारंभ हुआ। मैं आपका जीवन तब से शुरू समझता हूं जब से आप मुझसे जुड़े, आज से 150 वर्षों पहले या 200 वर्षों पहले, वहां से जुड़ता हूं। देह आपकी जली, शरीर जला, शरीर तो फिर जल जाएगा। शरीर जलने से मतलब नहीं मेरा, प्राण तत्व आपका मेरे साथ चिपका हुआ रहा, बराबर बना हुआ रहा, इसलिए मैं आपसे बराबर परिचित हूं। और आप में से कोई परीक्षा लेना चाहे तो आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। मैं बता दूंगा पिछले जीवन में आप कहां पैदा हुए थे, किस गांव में हुए थे, वहां जाके आप देख लें। और बड़े बूढ़ों को पूछे कि यहां मूलचंद नाम का कोई आदमी रहता था, तो उसने कहा हाँ मूलचंद के ये था और बहुत बड़ा 32 साल की अवस्था में मर गया, गोली खा के मर गया, जो कुछ भी। और फिर फोटो अगर कहीं लगा होगा, आपके घर में कोई दादा होगा अगर कोई, तो आप देख लें कि आपका 70% चेहरा उससे मिलेगा, तो आपको प्रमाणित हो जाएगा कि वास्तव में पिछले जीवन में यहां था। और जो बड़े बूढ़े होंगे आज 90 साल के, क्योंकि 40 साल 50 साल के तो आप हो गए, और 30-35 साल जिंदा रहे होंगे, तो 90 साल तो यही बीच में डिफरेंस आ गया। तो बड़े बूढ़े होंगे तो अगर आप उनसे पूछें कि क्या कोई गुरु थे उनके, तो गाड़ी बधे हुए गुरु आते तो थे, उनके साथ साथ वो भी भटकता था, भगवान जाने क्या हुआ, कुछ पता नहीं पड़ा बाद में। आप खुद देख लें इस बात। इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आपकी परीक्षा लूं। अब आपकी परीक्षा क्या लेनी है? मैं तो कहता हूं कि आपके मन में सत्य का दीपक जगना चाहिए। मैं सत्य आपसे क्यों बोलूंगा? लाभ क्या है मुझे? स्वार्थ क्या है आपसे? लेना क्या है आपसे मुझे? यह है कि मुझे आपको देना है और जबरदस्ती देना है और इस जीवन में सब कुछ प्रदान कर देना, ये आकांक्षा मेरी है। होना चाहिए आप मेरे सामने, इस मिट्टी के ढेले को या लकड़ी के टुकड़े को मैं नहीं दे सकता। आप स्वीकार करें, ग्रहण करें, जब मैं दूं हृदय में उतारें। उसके बाद 5 मिनट बाद आप वैसे के वैसे बन जाएं, मनोवृत्तियां वैसी बनी रहे,
तो मनोवृत्तियों को मैं कहां से बदलूंगा आपकी? वह तो आप खुद अपने दृढ़ निश्चय के साथ बदलेंगे। सा तुभ्यम इदमचितमो ज्योति पूर्वासा तदं तुमसुमनिरापीन्मा तत्रादु स्वर्णपत्रेण ताम रजतपत्रेण एतोस्मानं चंद्रम पत्रामि। ललाट पर उनकी जटा में सोने का या चांदी का चंद्रमा स्थापन करिए। ओम चंद्रो सा सदां सा दीर्घो तोस्मानं सा कृते कल्याणताम दीर्घस्याम पूर्व ताम पूर्णतः शांति पूर्वकम समस्ता एतोस्मानं स कुर्येत साम चंद्रम स्थापयामि नमः। चंद्रांते आयुधम दद्यात, हाथ में त्रिशूल उनको दीजिए जहां काल का वध करने में सक्षम हो सके। ओम त्रिशूलम ताम पूर्वा त्रिरोग समस्त त्रिव्याधिता पूर्वा भौतिक तामसिक आध्यात्मिक समस्त व्याधि निवृत्ति स्थाने एतोसम त्रिशूलम स आयुधम समर्पयामि नमः। आयुधां से पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणताम दीर्घो ताम कामदेव भस्मणाम पूर्वकाम से कामदेव को भस्म करने की क्रिया सामने कीजिए। सामने कामदेव है एकदम। पूर्वा एतोस्मानं सा कामदेवाय इति पूर्वा साम कृतिम पूर्वाताम दीर्घो एतोस्मानं पूर्वा कामाग्नि रुद्राय सा दिगुं तत्वीय नेत्रम स्थापयामि। सात पूर्वा तो कल्याणताम दीर्घो सदा पूर्वा सातभ्यम इदमचितो ज्योतिभ्यम समर्पयामि नमः। स्थापितम तत्रादुग्रा पूर्वा एतोस्मानं समस्त शरीरे भवानी शिव शंकर स्वरूपम एतोस्मानं से कल्याणताम दक्षिणाम समर्पयामि नमः। स्वर्ण पत्र की दक्षिणा इनके सामने रखिए। तत्रादु सा दक्षिणा पूर्वा निगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम भाषो अनंत पुण्य फल शांतिम प्रच्छमे दक्षिणाम समर्पयामि नमः। दक्षिणांते साम समस्त दीर्घ प्रातः स्मर एतोस्मानं गौर्यादि स्थापन कुर्यात, उनके पास में पार्वती को स्थापन करिए। ओ मात्रेभ्यो समा मात्रम सा गौर्यादि एतोस्मानं सा मम मात्र स्वरूपम एतोस्मानं शिव लक्ष्मी स्वरूपेण दीर्घ स्वरूपेण आत्म स्वरूपेण चा वामाम दक्षिणांगम चा एतोस्मानं गौर्यादि स्थापन पार्वती स्थापयामि नमः। पार्वत्यम पूर्ण पूजनम च कुर्यात, पार्वती की सभी जो आपके पास सामग्री है उससे पूजन करिए। स्नान कुर्यात स्नानांते वस्त्रम दद्यात वस्त्रांते सम आभूषणम दद्यात आभूषणांते सा कजलम सिंधु पात्रम समर्पयामि। सिंदूरम तिलकम कृत्वा सा एतोस्मानं सिंदूर पात्रम सा सिंदूर सौभाग्यवती चिन्हम दद्यात सौभाग्यवती चिन्हांता पूर्वश्याम एतोस्मानं सिंह व्याघ्र एतोस्मानं सा दद्यात। साम पार्वत्यो सा दक्षिणांगे पार्वती स्थापयामि नमः। सन्मुखो नंदी स्थापयामि नमः। साम नंदी को स्थापन करिए। काल रूपेण सा नंदी एतोस्मानं सा समस्ते पूर्वा एतोस्मानं सा पूर्वतम नंदो सा पूर्वा एतोस्मानं उग्रस्तग्न सिद्धांत से नुच सा स्वास्ताम भेगवाम च विक्षिप स्वाहा। नंदी कुर्यात नंदी स्थापनम च तत्रादु गणपति स्थापनम। बाएं हाथ में गणपति को स्थापन करिए। ओम गणानंतवा गणपति गुं वामहे प्रियानंतवा प्रियपति गुं वामहे निधिनंतवंति गुं वामहे वसोम आहमजा निगमत्वा साम पूर्वा गणपतिं स्थापयामि न। तत्रादु द्वितीय पुत्रम एतोस्मानं कार्तिवीर कार्तिकेयं स्थापयामि न। तत्रौदौ कार्तिकेयं कतां पूर्वा सा दीर्घा अतोस्मानं सा पूर्वत्वं सा कार्तिकेयं स्थापयामि नमः। दीर्घा एतोस्मानं सा समुद्र मत्नौ सा पूर्वा सा समुद्र कल्याणताम दीर्घो एतोस्मानं सा तुभ्यम इदमचिते पूर्वा एतोस्मानं तुभ्यम सा समस्त पुत्रादु संस्थम कुर्यात स्थापनम च कुर्यात। पंचोपचार पूजनम च एतोस्मानं पूजयामि समस्त सहस्र सामग्री युक्तम त्वाम पूजनम च कुर्यात। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष भोज्य नैवेद्यम सा नैवेद्यम कुर्यात। नैवेद्य उसके सामने स्थापन करिए। ओम नैवेद्यम एतोस्मानं सा कृत्रिम कल्याणताम दीर्घो एतोस्मानं सा पूर्वकम सा समस्त भोग भोजनम चा कुर्यात। सा भोजनम सा भोजन कुर्यात तुभ्यम संवर्धे